to be mothers. Welcome back to my channel. Today I'm here to discuss some possible problems or risks associated with pregnancy जिनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आई want to mention about bleeding. Bleeding at any stage of pregnancy should be taken seriously. Bleeding is also known as threatened miscarriage. और अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग हो तो इमीडिएटली यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर विल हैव सम अल्ट्रासाउंड स्कैन्स और सम ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी हार्मोन HCG. अगर सब कुछ ठीक है इट्स वेरी गुड, बट डॉक्टर विल एडवाइज यू टू स्टे अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस और आराम करने की एडवाइस देते हैं डॉक्टर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा नोटिस करिएगा कि इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग और स्पॉटिंग प्लीज़ इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. सेकेंड इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इम्प्लांटेड इन यूट्रस इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द फैलोपियन ट्यूब इटसेल्फ और वहाँ पर एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है. तो उसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं अगर ये डिटेक्ट ना हुआ टाइम से. तो ये अगर नहीं डिटेक्ट हुआ तो यू विल लूज़ वन फैलोपियन ट्यूब और ये पेनफुल प्रोसेस है. इसके सिम्टम क्या है, अगर आपको एब्डोमिन में आपको अगर पेन होता है, आपको ब्लीडिंग होती है, आप कभी फेंट हो रहे हो, तो इन सारे सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए. गो एंड गेट एन अल्ट्रासाउंड डन. गो एंड टेल ऑल दी सिम्टम्स, डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर विल ऑब्वियसली अंडरगो सम अल्ट्रासाउंड्स. और अगर ये फैलोपियन ट्यूब में डिटेक्ट होता है आपका एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन तो दैट मीन्स इट्स एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते हैं, तो इसे हमें टर्मिनेट कराना पड़ता है. थर्ड, जिसे हम जनरली मिसकैरेज बोलते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर इन 3 months और बिफोर 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम मिसकैरेज कहते हैं. मिसकैरेज, बहुत से मिसकैरेजेस का नोन रीज़न पता नहीं है, बट कुछ नॉर्मल रीजंस होते हैं. कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन, कोई एबनॉर्मलिटी इन यूट्रस, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, ये सारे रीजंस होते हैं मिसकैरेजेस के. और उसके अलावा प्री एक्लैम्पशिया जो कि हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, ये स्टार्टिंग के 20 वीक्स में तो ऑब्जर्व जनरली नहीं होती है, लेकिन उसके बाद इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम. मोस्टली 1 in 10 वुमेन्स फेसेस दिस. अगर ये सीवियर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेंज पर पहुंच रहा है तो ये एक ख़तरनाक बात हो सकती है, क्योंकि उसमें आपके और आपके बेबी के लिए बहुत रिस्क हो जाते हैं. तो आप बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहते हो, तो आपको अपना BP मेंटेन करके रखना होगा. उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप्स कराने होंगे. तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए वाइल योर प्रेगनेंसी, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपकी स्मूथ और किसी भी प्रॉब्लम और रिस्क से रहित प्रेगनेंसी हो और आप एक बहुत ही हेल्दी बेबी को डिलीवर करें. तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए. तब तक आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. बाय बाय.